Assalamu alaikum. So today my topic is phonic. What is phonic? The sound of English. English के sound. जो it is very important. What is phonic and how can I help my children? How can I help my students? मतलब phonics क्या होते हैं और हम कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, यही पढ़ेंगे हम. Phonic. Firstly, what is phonic? स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड स्पेलिंग. मतलब ऐसी एक कला जिससे बच्चे पढ़े और उसे स्पेल कर सकें, उसकी स्पेलिंग भी कर सकें. जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं उसे, लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे स्पेलिंग लिखो तो लिख ही नहीं पाते वो इंडिविजुअल करके. और नोइंग ऑफ द अल्फाबेट अच्छे से जाने, नॉलेज उन्हें अच्छे से हो अल्फाबेट की नॉलेज. लर्निंग फोनिक्स विल बी हेल्प योर स्टूडेंट टू बिकम गुड रीडर एंड राइटर. फोनिक्स क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? वो हेल्प करता है अच्छा रीडर बनने में और अच्छा राइटर बनने में. एम्स क्या है फोनिक्स के? फोनिक्स के एम है टू शेयर हाउ फोनिक इज टॉट एट रिसेप्शन एंड किंडरगार्टन लेवल. मतलब किंडरगार्टन लेवल पे अच्छे से बच्चों को समझ सके, उन पर बर्डन ना पड़े और उन्हें फोनिक्स समझ में भी जाए, इस तरीके से है. ये एम है फोनिक्स के. टू डेवलप टीचर कॉन्फिडेंस इन द हेल्पिंग देयर स्टूडेंट विद फोनिक एंड रीडिंग. और टीचर को भी साथ में कॉन्फिडेंस हो कि उनका स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो सही पढ़ रहा है, उसे गलत ना हो, किसी भी चीज में गलती ना हो. टू टीच द बेसिक ऑफ फोनिक्स एंड सम हेल्पफुल फोनिक टर्म्स. बेसिक टर्म कई बार टीचर्स को भी नहीं पता होती है कि फोनिक्स की बेसिक टर्म क्या है, बस वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा देती है. तो ये इसके एम से, फोनिक्स के मेन एम है कि टीचर को उसके बेसिक पता हो कि वो है क्या चीज आखिर. टू आउटलाइन द डिफरेंट स्ट्रेटेजी इज फोनिक डेवलपमेंट. अलग अलग तरीके से हैं बहुत सारे पढ़ाने के, और वो सारे डेवलपमेंट फोनिक में हैं, बहुत सारे हैं, तो उससे टीचर को पता चले. टू शो एक्सप्लेन एन एक्टिविटी एंड रिसोर्स वी यूज टू टीच फोनिक्स. फोनिक्स कभी भी वर्बली या बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसके लिए एक्टिविटीज करवानी पड़ती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है. टू शेयर वेबसाइट विद टीचर कैन यूज टू सपोर्टिंग देयर स्टूडेंट. बहुत सारी वेबसाइट भी हैं इनके ऊपर, जैसे जॉली फोनिक्स है, फोन में डाउनलोड है मैंने उससे ही इससे प्रिपरेशन की है. बहुत सारी वेबसाइट हैं ताकि टीचर को भी हेल्प हो कि फोनिक्स कैसे पढ़ाया जाए. टू शेयर टीचर एंड अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन. और ये टीचर को ऐसी तरीके बताता है, अगर जैसे क्वेश्चन पेपर की बात आ जाती है, अगर हम बच्चों को A to Z पढ़ाने हैं बस, तो हम उसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन नहीं दे सकते, बस A to Z ही दे सकते हैं. तो फोनिक्स से हम अलग अलग तरह के साउंड भी दे सकते हैं. नाउ डेली फोनिक्स. मतलब डेली कैसे पढ़ाना है बच्चों को. एवरी डे द चिल्ड्रन शुड हैव 20 मिनट सेशन ऑफ द फोनिक प्लस एडिशनल इन्वेंशन. इंग्लिश का पीरियड होता है डेली, लिटरेचर का पीरियड होता है, तो उसमें 40 मिनट का पीरियड होता है. तो उसमें 40 मिनट्स में 20 मिनट्स तो तुम उसे फोनिक्स समझाओ, फोनिक्स के साउंड समझाओ, और एक्स्ट्रा जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें एडिशनल इन्वेंशन करो. जो एक्टिविटीज वो सब होती है, एडिशनल इन्वेंशन वही है. लेसन मस्ट एनकम्पास अ रेंज ऑफ गेम्स, सॉन्ग एंड राइम्स. फोनिक कैसे पढ़ाते हैं? गेम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू और राइम्स के थ्रू. वी यूज द लेटर्स एंड साउंड प्लानिंग डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द टीचर ऑफ फोनिक्स. इसके लिए पहले से ही डॉक्यूमेंट्स प्लान करने होते हैं कि हमें आज क्या पढ़ाना है और इसके लिए हमें किस चीज की नीड पड़ेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे हम उन्हें गेम करवा रहे हैं तो उस गेम में हमें क्या क्या मटेरियल यूज करना होगा. देयर आर 6 फोनिक फ्रेजेस. मोस्टली फोनिक्स के 6 फ्रेज होते हैं विच आर चिल्ड्रन वर्क थ्रू द देयर ओन प्लेस. वो अपने अपनी एक जगह पे हैं, ये A to Z के नहीं है, ये नहीं फोनिक्स. ये इसके 6 फ्रेज हैं. पहला आता है फोनेम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट आर फाउंड विद इन अ वर्ड. एक वर्ड का साउंड बताना. फर्स्ट फ्रेज ये है कि किसी वर्ड लिया, एक एस वर्ड ले लिया, उसका साउंड बता दिया. दूसरा क्या है? ग्राफेम, द स्पेलिंग ऑफ द साउंड ऑफ एग्जाम्पल TH. पहले हमने वर्ड का साउंड पता लगा इंडिविजुअल, फिर उन्हें मिलाना, जैसे TH, इनको मिला के क्या वर्ड बनता है, इसके साउंड बताना. फिर डिग्राफ, 2 लेटर दैट मेक वन साउंड व्हेन रीड. जब हम रीड करते हैं तो बहुत सारे साउंड की एक ही आवाज आती है. जैसे डबल O ले लेते हैं, उन दोनों की एक ही आवाज आती है, लेकिन होते तो वो दो लेटर्स हैं, तो डिग्राफ में यही आता है. अब ट्रीग्राफ, 3 लेटर दैट मेक वन साउंड. इसमें 2 लेटर्स आते हैं, इसमें 3 लेटर्स आते हैं जो एक ही साउंड, जिनकी एक ही साउंड होती है. CVC क्या होता है? पहले कॉन्सोनेंट पे पढ़ाना बच्चों को, पहले ऑल कॉन्सोनेंट बताना, फिर वोवल अलग से इंट्रोड्यूस करना, फिर अगेन कॉन्सोनेंट पे आना. ब्लेंडिंग, उसके बाद क्या करेंगे? पुटिंग द साउंड टुगेदर टू रीड एंड वर्ड. जब बच्चों को अलग अलग साउंड के वर्ड पता चल गए तो ब्लेंडिंग करना सीखेंगे. अभी आगे PPT में आया तो ब्लेंडिंग किस तरीके से करते हैं. सेगमेंटिंग करेंगे. फिर ब्रेकिंग अप द वर्ड इनटू द साउंड टू स्पेल. मतलब उसकी
आप उसे ब्लेंडिंग कर ली तो अब एक साथ पढ़ सके एक वर्ड को, ऐसा ना पढ़े ए बी अलग अलग ना करे, साउंड निकाल के एक साथ पढ़ सके। ट्रिकी वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड तो कुछ लिखा कुछ और होता है लेकिन साउंड उनका डिफरेंट होता है, तो वो बच्चों को रटाने पड़ते हैं टीचर्स को कि इनके साउंड बेटा ऐसे ही होता है। 5 स्किल्स है, किस बेसिक स्किल्स है किस तरीके से बच्चों को फोनिक पढ़ाया जाए। लर्निंग द लेटर साउंड, लर्निंग फॉर्मेशन, ब्लेंडिंग, आइडेंटिफाई साउंड इन द वर्ड, ट्रिकी वर्ड्स। ये है सबसे पहले आता है लर्निंग द लेटर साउंड। लर्निंग द लेटर साउंड ऑर्डर। कभी भी फोनिक्स में फोनिक्स लेते हैं हम, जॉली फोनिक्स में ये है कि कभी भी A to Z जैसे हम ए पढ़ा रहे हैं तो A B C डायरेक्ट नहीं आता, अलग अलग आते हैं। फर्स्ट पेज में आते हैं SATIPN, ये आते हैं 8। ये नहीं कि हम 5 वर्ड A B C D ले लेंगे। क्यों लेते हैं ये? क्योंकि पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड क्या है? इजी है ये, तो इजी फिर थोड़ा डिफिकल्ट ऐसे आते रहते हैं। तो ABCD से फोनिक साउंड नहीं पढ़े जाते, इस वाले ऑर्डर में पढ़े जाते हैं। जब A to Z बच्चा सीख गया है तो उसे अगर फोनिक स्टार्ट करवा रहे हो तो आप ऐसे पहले ये प्रेज आएगा, फिर दूसरा प्रेज, 6-7 प्रेज होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं पढ़ाने के। फिर बच्चे के एज आई टोल्ड बिफोर स्टोरी से पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई थी, ऐसे स्टोरी बताई थी, स्नेक के ऊपर ही बताई थी कि बच्चों को किस तरीके से जाओ। बच्चों को ये मत बोलो कि तुम आज हम पढ़ेंगे, चलो बच्चों आज हम एस पढ़ेंगे या टी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे। ये बोलेंगे चलो बच्चों आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। पहले एक स्नेक की स्टोरी बताई थी, अब जरूरी नहीं है आप उसे रोज स्टोरी सुनाओ। बच्चा कभी कभी एक चीज से भी बोर हो जाता है तो उसे बोल दो चलो आज खेलते हैं। मोस्टली सबके पास टेडी बियर होता है। अगर हम टी साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों को तो मोस्टली सबके पास टेडी बियर होता है। बच्चों से बोल लो टेडी बियर किस किस के पास है, तो टेडी बियर को थोड़ा टेडी बियर ऐसे बोलो तो उसे पता चले ये किसकी वॉइस निकालनी है। मैम टा की आवाज निकालनी है, टा की आवाज निकालनी है मैम। बच्चों को ये पता चलिए। फिर उनसे बोलो चलो इसके लिए खाना बनाते हैं। जैसे बच्चों खेलते हैं, एक्शंस भी करते रहो साथ में। अगर नहीं भी है तो हाथ से ड्रॉ कर दो, एक टेडी बियर है हम उसे खेलते हैं। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे क्लासरूम में टेडी बियर तो होगा नहीं, तो हमने जैसे कॉपी भी ले ली, इस पर टेडी बियर ड्रॉ कर दिया कि बच्चों ये टेडी बियर है, चलो हम इसके लिए खाना बनाते हैं और हम इस टेडी बियर का नाम रखते हैं टॉम। इसका नाम रख दिया हमने टॉम, तो वो भी टी से हो गया और टेडी बियर भी टी से हो गया। तो बच्चे सोच रहे हैं एक एक साउंड आ रहे हैं, हम इसके लिए क्या बनाते हैं खाने में, टोस्ट बनाते हैं। और ऐसे एक्शंस करो। अब बच्चों को मोस्टली गर्ल्स को शौक होता है घर घर के गेम खेलने का, तो बच्चों मैम के साथ सोचेंगे मैम खेल लिए हैं, हम भी खेल लेते हैं। फिर उन्हें बता दो बेटा इसमें कौन कौन साउंड आई है, टी की साउंड आई है, टी बनता कैसे। फिर उन्हें हवा में फॉर्मेशन बताओ, डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं, मार्कर से नहीं, हवा में फॉर्मेशन बताओ, एयर में ऐसे करके टी बनता है। फिर वो अपने उसको मूव करेंगे। मोस्टली वर्ड ऐसे होते हैं जो उल्टे बनते हैं। जैसे बच्चा हमारे सामने बैठा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एस बना रहे हैं, तो एस सीधा मत बनाओ, अपनी तरफ से उल्टा बना, कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, उन्हें हम जैसे हम उल्टा बनाएंगे तो उन्हें सीधा दिखेगा। अगर हम सीधा बनाएंगे तो हमेशा उल्टे ही लिखना सीखेंगे वो, क्योंकि फर्स्ट ही रिफ्लेक्शन होती है बच्चे के जो दिमाग में डल जाती है, फिर वो ऐसे ही करता है। स्टोरी बता दी हमने उसे, एक्शंस बता दिए, और ऐसे भी बहुत सारे एक्शंस हैं। आई की स्टोरी ले ली, जैसे मैंने जॉली फोनिक्स में आई की एक स्टोरी पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी, इंकी माउस वाली। उसमें एक माउस होता है, एक लड़का होता है, उसको छोटा सा माउस होता है, वो उसका केज बनाता है माउस का, और उसे केज में ले जाके रख देता है माउस को। वो सोचता है मैं इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम क्या रखूँ माउस का। वो सोचता है, इतने में वो सोचता है ना, वो केज खुला रह जाता है, वो माउस निकल के बाहर आ जाता है। तो उसे कैट दिखती है, कैट को माउस से डर लगता है, तो वो माउस इधर उधर जाता है, भागता है। तो टेबल पे एक इंक पड़ी होती है, क्या पड़ती है, इंक पोट पड़ी होती है। इंक पोट वो उसमें गिर जाता है और पूरा वो इंक में हो जाता है। तो इतने में बच्चा आता है भागा, वो सोचता पता नहीं क्या हो गया, उसने देखा कि वो इंक में हो गया, तो वो क्या सोचता है, इसका नाम हम इंकी माउस रख देते हैं। तो इंक और इंकी, आई से आ रहा है ना, तो उनसे पता लिया उन्हें, आई की आवाज क्या होती है, इंक, थोड़ा उसे खींच के पढ़ो, इंक। तो ऐसे करके और फिर हवा में फॉर्मेशन बता दो उसका, आई ऐसे बनता है। फिर उसे वर्कशीट या बोर्ड पर जो भी करवाना है वो आगे आ गया। स्टोरी सुना दी, फर्स्टली कुछ नहीं करवाया, बस उन्हें स्टोरी सुनाइए और हवा में फॉर्मेशन बताइए। नहीं भी समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया उन्हें, वही रहने दीजिए। उसके बाद द फोनिक हैंडबुक, हमने उन्हें स्टोरी सुना दी। अब उनसे बोलो बेटा हमने एक स्टोरी पढ़ी थी स्नेक वाली, जैसे स्नेक वाली मैंने पहले बताई थी, अभी तो मैंने टेडी बियर वाली बताई है। स्नेक वाली स्टोरी पढ़ी थी, ये क्या है, स्नेक है। देखिए स्नेक भी ऐसी होता है और ऐसे भी ऐसी होता है। तो अब उनसे हैंडबुक दे दो। हैंडबुक होती है डिटेल टीचिंग नोट्स, मतलब ये टीचर बनाती है नोट्स बच्चों के लिए, जैसे कॉपी में बना दिए या अलग अलग चार्ट पेपर्स में बना दिए, किसी में भी बना दिए। साउंड शीट भी होती है, गेम एंड एक्टिविटी, गेम के थ्रू करवा दो। जैसे स्नेक है, ये स्नेक में कलर करो। स्नेक में कैसे कलर होता है, कलर करेंगे बच्चे तो कलर करते 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 थोड़ा उनका कलर भी हाथ ऐसा जाएगा,
एस में आ जाएगा, फिर डॉटेड लाइन सीखेंगे। डायरेक्ट वो अलग नहीं बनाएंगे, पहले डॉटेड लाइन पे बनाएंगे। फिर डिग्राफ आया था 2 और मोर लेटर्स। जब हमने बच्चों को लिखना सिखा दिया एक बार, उसके फिर दोबारा पूछो बेटा हमने साउंड कैसे पढ़ा था, वो ये वही है जिसका हमने साउंड पढ़ा था, ऐसे बता दो ये वही है स्नेक हमने साउंड पढ़ा था ना उसका। फिर उसका उस चार्ट दिखा दो अलग अलग, जैसे सी से सी एस से ये सब होता है, उसकी चार्ट दिखा दो कि ऐसे ये भी होता है, इसकी आवाज भी ऐसी निकल रही है, ये तो सी से है, सी से चिकन भी होता है, चीज भी होता है, ताकि वो अलग भी जैसे ऐसे स्नेक पे ना अटक जाए, बस वो उसे ऐसे और भी पता चले। जैसे बच्चे सॉक्स पहने रखते हैं, उसे बोलता है ऐसे आपकी बॉडी में आपने ऐसे क्या चीज ले रखी जो ऐसे है, तो वो बताएगा सॉक्स। सॉक्स बच्चे मोस्टली बच्चे स्कूल के पहने रखते हैं। अल्टरनेटिव वॉवल साउंड, वॉवल उन्हें जब उन्हें साउंड पता चल गया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, सब सारे लेटर को साउंड पता चल गए, तो वो क्या आएंगे इंट्रोड्यूस एज वॉवल। वॉवल के वॉवल सा साउंड बताओ, जैसे ए वॉवल है, आई भी वॉवल है, 2 वॉवल साउंड कैसे बनते हैं, रेन ऐसे बनता है, ऐसे बताओ। फिर एक वॉवल का और एक कॉन्सोनेंट का साउंड लो, मतलब 2 वॉवल के और एक कॉन्सोनेंट का, एक वॉवल का, दोनों तरह के अलग अलग साउंड बताने चाहिए। फिर लर्निंग लेटर फॉर्मेशन, हमने उसे अब लिखने का तरीका क्या है बच्चों के लिखने का, उसे पता लगा, वो डॉटेड लाइन पे ही बनाया भी, वो इंडिविजुअल बनाना नहीं सीखा उसने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन होल्ड द पेंसिल देयर करेक्ट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करेक्ट वे में पकड़े, क्योंकि अगर वो गलत पकड़ेगा ना तो उसकी आदत वही हैबिट वही बन जाती है। बहुत से बच्चों को हम देखते भी हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और गलत भी लिखते हैं, इस वाले हैंड से, इस वाले फिंगर से पेंसिल पकड़ते हैं। और बहुत सही, तो उन्हें स्टार्टिंग में ही बताओ कि बेटा इस वाले उसमें पकड़नी, इस वाली फिंगर में पकड़नी, इस वाले थंब में पकड़नी, इनके बीच में पकड़नी है। द ग्रिप इन द सेम बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड चिल्ड्रन, मतलब अगर वो दोनों हैंड यूज कर रहा है ना, अगर लेफ्ट से भी कंफर्टेबल है तो वो लिखना दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे पकड़नी आनी चाहिए पेंसिल किस तरीके से पकड़ते हैं। द पेंसिल शुड बी हेल्ड ऑन ट्रिपोड ग्रिप। ट्रिपोड ग्रिप में मतलब इस वाली फिंगर और इस वाले थंब के बीच में, इनके मिडल में पकड़नी है, ये होती है ट्रिपोड ग्रिप बिटवीन द थंब। अगर बच्चों को पेंसिल पकड़ने आ रही तो आइस क्यूब नहीं होते, हमारे ब्लॉक्स भी हैं, ब्लॉक्स पकड़ना दिखाओ, ब्लॉक्स ऐसे पकड़ते हैं ना तो पेंसिल भी ऐसे पकड़ेंगे, तो ब्लॉक्स बीच में आते हैं, वो स्क्वायर शेप में होते हैं ना, बीच में आते हैं वो भी, तो पेंसिल भी ऐसी है। हाँ ट्रिपोड्स भी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ मैं, अगर वो भी नहीं है तो ब्लॉक्स भी उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टू फिंगर से पकड़ जाती है, ऐसे करके पकड़ जाती है। इफ अ चाइल्ड होल्ड स्टार्ट इनकरेक्ट, अगर एक बच्चा गलत ही स्टार्ट करता है वो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट लेटर, उसे बाद में करेक्ट करवाना मुश्किल हो जाता है। फील फॉर्मेशन, अब उसे ड्रॉ कर ले तो फील करे, उसे आप देखे भी हो किस तरीके से बनना है, ये नहीं कि ए बना दिया ऐसे बना दिया, पहले ऐसे जा रहा है, स्लैंटिंग लाइन बनी है, स्लैंटिंग लाइन बनी है, फिर स्लीपिंग लाइन बनी है, वो फील करे। फिंगर फोनिक बुक्स, मतलब फिंगर फोनिक्स बुक भी आती हैं, उनके ऊपर टच करते हैं बच्चे, वो थोड़ी उभरी हुई होती है, जैसे उभरी होती है उसके ऊपर टच करते हैं तो फील कर रहे हैं। ऑन द बोर्ड पे भी कर सकते हैं, वो ऐसे करके जैसे बोर्ड पे बना देते हैं बच्चे, फिंगर से ही, जरूरी नहीं है मार्कर से बनाए। इन द एयर में भी करवाओ उनसे, जरूरी नहीं तो हमेशा कॉपी में लिखवाओ उनसे, एयर में भी बनवाओ, जैसे एस बना दिया, टी बना दिया। पेंसिल होल्डिंग एंड राइटिंग लेटर, क्या क्या तरीके हैं इसके, ट्रिपोड ग्रिप वो बताया था मैंने भी, वही पेंसिल को पकड़ने का तरीका, फ्रॉगी लेग मूवमेंट और किस तरीके से पकड़ना है। पेंसिल पकड़ने आ गई, अब उसे किस तरीके से चलना है, जैसे फ्रॉक के पैर चलते हैं ना, थोड़े आगे फुदक के ऐसे करना है, उसे ऐसे चला के ऐसे इस वे में करना है। ट्रेसिंग डॉट, फर्स्टली ट्रेसिंग डॉट करवाओ, डायरेक्ट मत दो, अलग करने के लिए। पेंसिल स्ट्रोक डायरेक्शन बताओ कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा अल्फाबेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जॉइनिंग टेल्स, वही है टेल्स, डॉट्स ही बना पाए तो बच्चे टेल्स बना दो, छोटे छोटे डॉट्स भी उन्हें नहीं दिखे तो टेल्स बना दो। जॉइनिंग अप कर्सिव, मतलब अगर उसे सिंपल में लिख लेगा वो तो कर्सिव में भी बनाना सीख लेगा। ब्लेंडिंग, वही आ जाती है, थर्ड आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस सेइंग द इंडिविजुअल साउंड इन द वर्ड एंड द रनिंग देम टुगेदर टू मेक। एक ब्लेंडिंग क्या होता है, एक सिंगल वर्ड का साउंड पता करना, फिर उन्हें एक जगह मिला के एक वर्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल साउंडिंग आउट ऑफ डॉग, जैसे DOG, पहले डी का साउंड बच्चों डी का साउंड करता है, वो पता है डा, फिर ओ बताएगा, वो बताएगा ओ, फिर ज, और डैट से मत बोलो कि डी लिखो, डा लिखो, तो उसे पता रहेगा ये डा का साउंड है, ये मत बोलो डी लिखो, ओ लिखो, साउंड पता लिया फिर उसे हमेशा ऐसे ही बोलो। जैसे एप्पल ए बनाने के लिए बोलेंगे बच्चों ए बनाओ, तो उसे बोलो आ बनाओ, तो ए बनाएगा, साउंड इसमें फिर पता रहेंगे। एंड मेकिंग, उनसे बोलो कि अब क्या पड़ेगा, DOG, गलत भी पड़ेगा थोड़ा खींच के भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, पड़ेगा तो कम से कम
डॉग, और जो फर्स्ट लेटर होता है डी, उस पर फोकस करो, डॉग, उसे पता चलेगा कि फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। इट इज अ टेक्निक एवरी चिल्ड्रन वी नीड टू लर्न एंड इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। एक टेक्निक है, ब्लेंडिंग एक टेक्निक है जिससे बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ना सीख जाता है, मनो से आगे क्लास में आके दिक्कत होती है। जैसे एस एन हो गया, सा का साउंड पता लग गया, यू का, एन का, फिर उन्हें एक साथ मिला लेंगे, फिर ब ओ वाई, बोय, ऐसे ब्लेंडिंग एक्टिविटी। फिर उनसे एक्टिविटी करवाओ, वर्ड दे दो उन्हें कोई से भी, और इनसे गलत वर्ड बनाए, कैसे भी वर्ड बनाए, कोई से भी, पॉइंटिंग टू लेटर वन बाय वन, एक साउंड को वो लेंगे अपने पास, और फिर मीमिंग वर्ड मीमिंग करेंगे, उन्हें एक जगह लिखेंगे, रीड एंड सी बुक, उन्हें लिखेंगे और फिर बुक में देखेंगे। मोस्टली बुक से देखो, जैसे सीएटी कैट लिखा है तो उसमें सीएटी कैट दो, बच्चों से फाइन करवाओ, बच्चे बुक में कहाँ है देखिए, पिक्चर्स दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए। वर्ड विद कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग, वही जो पहले वॉवल से वॉवल कॉन्सोनेंट करवाया, फिर कॉन्सोनेंट से, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बताओ, पीएल, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, फिर बीच में एक वो आ गया, वॉवल आ गया, फिर एन, क्या बन गया, प्लान, फिर एक ये वो कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवल हो गया, फिर ये वर्ड होते हैं अलग ही जिनके बीच में कॉन्सोनेंट आता है, जैसे बोलते हैं ना एक वॉवल लिखो, तो बच्चे लिख नहीं पाते मोस्टली, तो उन्हें पता रहेगा जिसके बीच में ये आता है। आइडेंटिफाई साउंड इन द वर्ड, हेयरिंग वन साउंड, और उनसे फिर उन्हें बताओ सा किस क्या होती है, सा एस वर्ड खींच के बताओ, ये मैं बताओ एस पूछ रही हूँ मैं आपसे, सा पूछ रही हूँ, तो वो बताएंगे एस की साउंड होती है, एकदम बता देंगे बच्चे, अगर बच्चों को आता होगा तो बता देंगे वो। आइडेंटिफाई ऑल साउंड इन द वर्ड, फिर वर्ड बताओ उन्हें, टी, फिर टी के साउंड बताएंगे। पहले उनसे पूछा, साउंड पूछा, उन्होंने वर्ड बताया, फिर उनसे वर्ड पूछा, साउंड बताया। गेम एंड एक्टिविटी, बच्चों का आ गया तो आई एंड स्पाई, जैसे हाइड एंड सीक भी कहते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चों से, हाइड एंड सीक करवा लो। जैसे हर बच्चे का एक नाम रख दो, आपका नाम ए है, बी है, सी है, तो उसे ये मत बोलो कि तुम जाके ए को ढूंढो, ए का साउंड आ बोलो, आई स्पाइस में बोलो, आ बोलो उसे, मैंने ढूंढ दिया तुम्हें, बा बोलो, बी वाले साउंड को बा बोलो, आई स्पाई वाला गेम हो जाएगा उनका, उन्हें ऐसे लगेगा हम खेल रहे हैं, उन्हें लर्निंग भी हो जाएगी। काउंटिंग साउंड, फिर उन साउंड को काउंट करो कि कितने बच्चे थे, हमने कौन कौन साउंड सीख लिया आज, जितने भी बताएंगे बच्चे। वर्ड फैमिलियर, उनका एक वर्ड बनाओ, फिर जैसे हर बच्चे का नाम हमने रखा था, एक का नाम का, आ और टा रखा था, तो कौन सा वर्ड बन गया, ये दोनों तीनों मिला के कौन सा वर्ड बना रहे हैं, कैट बना रहे हैं। टेक अवे आ साउंड, अलग अलग साउंड पूछो उनसे कि इसका साउंड कौन सा होता है, इसका साउंड कौन सा होता है। फिर चॉपिंग है, मतलब आप कंटिन्यू हो सकते हैं उस गेम को अगर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें तो। फिर डिक्टेशन, बच्चों को साउंड पता चल जाएंगे तो डिक्टेशन भी ले सकते हो, उसे बोल दो दैट ही मत बोलो, ब्लैंड लिखो, ब्लैंड ये लिखो, तो वो लिख लेंगे एकदम से, एकदम लिख लेंगे, एकदम बोल दो कि ब्लैंड, तो वो नहीं लिख पाएगा। लर्निंग ट्रिकी वर्ड्स, फिर ट्रिकी वर्ड्स आ जाते हैं, वही जो पढ़ने में कुछ और होते हैं लेकिन लिखे कुछ होते हैं, जैसे एंड, व्हाट, दीज, देन, इन्हीं रीडिंग, ब्लेंड एंड लर्निंग। रीडिंग करवाओ, ब्लेंडिंग करवाओ और लर्निंग करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ। स्पेलिंग टेक्निकली कोई टेक्निक सोच लो इसकी कि इस टेक्निक से करवाना है, किसी बच्चे का नाम रख के, या फिर जैसे इसका नाम है, ये दोनों एक साथ बन गया तो दा बन गया। लुक, कवर, राइट एंड द पेज, मतलब बुक में भी कवर पेज पे भी उन्हें दिखाओ कि बच्चों इस पे इस वाले नाम से बनता है, इससे इट इज एज अ साउंड, उनके साउंड बतवाओ बच्चों को। फिर मिमिकिंग करवाओ, मिमिकिंग नकल। एट द एंड क्या करवाना है बच्चों से, द मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कैन रीड एंड राइट 42 लेटर साउंड। इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं 26, लेकिन उनके साउंड होते हैं 42। कई बार अलग अलग साउंड भी होते हैं, बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे आई का आई भी होता है, आइसक्रीम में आई हो गया और इंक में ई हो गया, तो साउंड बहुत होते हैं, 42 होते हैं। फॉर्म लेटर